हेलो एवरीवन, वेलकम बैक दिस शॉर्ट वीडियो लेक्चर। आज के शॉर्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कॉन्फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन पर डिस्कस करेंगे। एक जनरल रूप से हम लोग जानते हैं कि साइक्लोहेक्सेन का जो फार्मूला होता है C6H12 होता है। C6H12 होता है और इसको शुरुआती दौर में ये जो साइक्लोहेक्सेन था इसका जो स्ट्रक्चर था ये इस रूप में देखा गया, प्लेनर देखा गया। 6 मेंबर साइक्लिक प्लेनर रिंग थी। 6 मेंबर साइक्लिक प्लेनर रिंग थी और इस 6 मेंबर साइक्लिक प्लेनर रिंग में अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर इसको हम इंडिकेट करें, हर कार्बन के साथ कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन थे? 2 नंबर ऑफ हाइड्रोजन थे। कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन थे? 2 नंबर ऑफ हाइड्रोजन थे हर कार्बन के साथ। ये होता है साइक्लोहेक्सेन का प्लेनर स्ट्रक्चर। बट ये साइक्लोहेक्सेन का जो प्लेनर स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? अनस्टेबल होता है। बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी काम करती है। यहाँ पर अनस्टेबल होने का रीजन ये होता है कि जो साइक्लोहेक्सेन प्लेनर आपको दिख रहा है, एक्चुअली ये प्लेनर जो आपको दिख रहा है, ये साइक्लोहेक्सेन जो प्लेनर आपको दिख रहा है, इसमें जो कार्बन होता है वो कार्बन sp3 में होता है। तो आप सभी को पता है कि अगर यहाँ पर हम देखें तो कार्बन किसमें? sp3 में है। और सभी को पता होगा कि sp3 कार्बन का जो एंगल्स होता है वह sp3 कार्बन का जो एंगल्स होता है वह एंगल कितना होता है? बोलो। sp3 कार्बन का जो एंगल्स होता है वो कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट होता है। बोलिए होता है 109 डिग्री 21 मिनट होता है। टेट्राहेड्रल होते हैं। तो यहाँ पर दिख कितना रहा है? 120 डिग्री। 100 कितना दिख रहा है? 20 डिग्री दिख रहा है। मींस यहाँ पर एंगल में डेविएशन है, इसी को हम कहते हैं एंगल स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर एंगल डेविएशन शो करता है और जहां पर एंगल डेविएशन जब शो करता है तो वह उस फॉर्म में मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट नहीं होता। एक्चुअली ये मॉलिक्यूल्स इस प्लेनर स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट नहीं करता बल्कि 3D में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि प्लेनर जो होता है 2D स्ट्रक्चर होता है और ये 3D में एग्जिस्ट करता है, जिसका सबसे मोर स्टेबल जो स्ट्रक्चर होता है वो चेयर होता है। क्या होता है? चेयर होता है। अब हम प्रश्न करेंगे, इसका जो है प्लेनर स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट नहीं करता। ये क्या है बताओ? प्लेनर इसमें एग्जिस्ट नहीं करता बल्कि किसमें एग्जिस्ट करता है? मोर स्टेबल किसमें एग्जिस्ट करता है? मोर स्टेबल जो होता है इसका चेयर होता है। क्या होता है? चेयर। अब रही बात, चलिए, तो जो साइक्लोहेक्सेन होता है वो साइक्लोहेक्सेन मोर स्टेबल किसमें होता है? चेयर स्ट्रक्चर होता है। किसमें होता है? चेयर स्ट्रक्चर, जो कि 3D होता है। अब इस 3D स्ट्रक्चर को बनाने का सबसे सिंपल तरीका होता है कि इस 6 कार्बन को हम क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? एक कार्बन को डाउन तो दूसरे क्या करेंगे? अप, फिर डाउन, फिर अप। मतलब ये आपका नीचे से तो क्या होगा? ऊपर, फिर डाउन, फिर क्या होगा? अप, फिर क्या होगा? फिर डाउन होगा, फिर क्या होगा? अप होगा। कितने कार्बन हो गए? 1 2 3 4 5 6। अब इसको मिला देंगे, ये हो गए। ये आपकी हो गई चेयर हो गई। अब इस चेयर स्ट्रक्चर में क्या होता है? अब इंडिकेट करें, ये जो चेयर हमें दिख रहा है, अब यहाँ पे हर चेयर पे क्या है? कार्बन है। अब कार्बन के अलावा आपको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 वर्ड और इस्तेमाल किए जाते हैं। 2 वर्ड और इस्तेमाल किए जाते हैं, मतलब 2 कार्बन के अलावा यहाँ पर हाइड्रोजन होंगे। जो हाइड्रोजन होते हैं उसमें आप देखेंगे एक बॉन्ड एक्सियल होता है। क्या होता है? इक्वाटोरियल। एक बॉन्ड को क्या इंडिकेट करते हैं? एक्सियल। और एक क्या इंडिकेट करते हैं बताओ? इक्वाटोरियल। क्या इंडिकेट करते हैं बताओ? इक्वाटोरियल। तो कुल मिलाकर ये एक्सियल इक्वाटोरियल क्या होता है? मतलब हर कार्बन के साथ एक एक्सियल बॉन्ड होता है हाइड्रोजन का और एक क्या होता है? इक्वाटोरियल हाइड्रोजन के साथ होता है। मतलब यहां पर हाइड्रोजन होगा एक एक्सियल पर, क्या होगा? इक्वाटोरियल। अब इसका मींस क्या होता है? एक्सियल इक्वाटोरियल का मतलब क्या होता है? जो इक्वाटोरियल होता है, एक्चुअली टेट्राहेड्रल जो होता है, इसमें जो एक्सियल होता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। और जो इक्वाटोरियल होता है किसमें होता है? प्लेन में होता है। क्या होता है? प्लेन में होता है। मतलब ये क्या होता है? प्लेन, इन प्लेन। क्या होता है? इन प्लेन। और ये क्या होता है? परपेंडिकुलर टू प्लेन, परपेंडिकुलर। अब इस कंडीशन क्या होगी बताओ? पूरा ओवरऑल इस साइक्लोहेक्सेन में कुल कितने एक्सियल बॉन्ड होंगे? 6 होंगे। और ये जो एक्सियल बॉन्ड और इक्वाटोरियल होते हैं, हमेशा केयर करें, ये इस जो बॉन्ड को अगर हम देखें तो इस बॉन्ड को इंडिकेट करने का ये तरीका जो होता है, अगर एक एक्सियल अप है तो दूसरा एक्सियल क्या होगा? डाउन होगा, नीचे की तरफ होगा। फिर क्या होगा? इसका जो इक्वाटोरियल क्या होगा? अप होगा। तो यहां पर ये एक्सियल हो गया, इसे एक्सियल कहते हैं। ये क्या हो गया आपका? इक्वाटोरियल हो गया। क्या हो गया? इक्वाटोरियल हो गया। फिर बताइए थर्ड कार्बन जब आप आएंगे, थर्ड कार्बन क्या होगा? जो एक्सियल होगा वो अप होगा, जो एक्सियल होगा क्या होगा? अप होगा। और जो इक्वाटोरियल होगा क्या होगा? डाउन होगा। तो ये आपका हो गया एक्सियल, ये क्या हो गया आपका? इक्वाटोरियल हो गया। ठीक है। नाउ 4 कार्बन पर आएंगे। 4 कार्बन एक्सियल अप था, एक्सियल क्या हो जाएगा? डाउन। ये आपका हो गया क्या? एक्सियल। अब बताओ इक्वाटोरियल क्या हो जाएगा? अप हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया? इक्वाटोरियल हो गया। 5 कार्बन पर देखा जाए, एक्सियल डाउन है, इस पर क्या होगा? अप होगा। बोलो, ये एक्सियल अप हो जाए, यहां पर इक्वाटोरियल होगा क्या होगा? डाउन। इक्वाटोरियल क्या हो जाएगा?
डाउन हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट कंडीशन देखिए, नेक्स्ट पर देखिए एक्सियल क्या है, अप है ना, तो नेक्स्ट में जो एक्सियल होगा वो डाउन हो जाएगा, ये एक्सियल हो जाएगा, और जो इक्वाटोरियल होगा वो अप हो जाएगा, ये इक्वाटोरियल है। तो कुल मिलाकर देखें, कोई हमारे पास पूरे साइक्लो जो हमें दिख रहा है, ये चेयर फॉर्म स्ट्रक्चर जो दिख रहा है साइक्लोहेक्सेन का, उस साइक्लोहेक्सेन में अगर हम बात करें, उस साइक्लोहेक्सेन चेयर स्ट्रक्चर में हमें बताओ एक्सियल कितने मिल रहे हैं, बताओ एक्सियल बॉन्ड कितने मिल रहे हैं, जो एक्सियल बॉन्ड मिलेंगे वह एक्सियल बॉन्ड कितने होंगे, 6 होंगे। इक्वाटोरियल कितने होंगे बताओ, इक्वाटोरियल जो होंगे वो भी कितने होंगे बताओ, 6 होंगे। ये तो 6 हो गए एक्सियल और 6 हो गए इक्वाटोरियल। एक्सियल कहां पर होता है, परपेंडिकुलर होता है, इक्वाटोरियल क्या होता है, इन द प्लेन होता है। नाउ नेक्स्ट कंडीशन होता है, यहां पे हमें ये देखना है इस एक्सियल में 6 एक्सियल में कितने अप हैं, तो बताओ एक्सियल ये अप है, फर्स्ट है, बताओ अप है, फर्स्ट है, फिर क्या बताओ, फर्स्ट के बाद आपका सेकंड है, और सेकंड बाद क्या है, थर्ड है। तो इस एक्सियल में आप देखेंगे 3 जो होंगे अप होंगे, और 3 जो होंगे क्या होंगे, डाउन होंगे, क्या होंगे, डाउन होंगे। सिमिलरली ये 6 में जो आपको दिख रहे हैं, 6 इक्वाटोरियल में 3 क्या होंगे, इक्वाटोरियल देख लीजिएगा, 1 डाउन, फिर क्या डाउन वाला एक है, ये 1 डाउन है, फिर क्या ये देखिए आपके डाउन है 2 है, फिर डाउन ये क्या बताओ 3 है। तो 3 क्या होते हैं, 3 आपकी अप होंगे, और 3 क्या होंगे, डाउन होंगे, क्या होंगे, डाउन होंगे। मतलब इक्वाटोरियल के 3 बॉन्ड अप होते, 3 क्या होते हैं, डाउन होते हैं। नाउ नेक्स्ट कंडीशन, नेक्स्ट कंडीशन मैं आपके साथ और एक शेयर करूंगा, इसी में एक वर्ड आता है ट्रांस और सिस आता है। तो बताओ इसमें ट्रांस की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं, ट्रांस की बात करूं और सिस की बात करूं, तो ट्रांस का मतलब होता है एंटी, सिस का मतलब होता है सेम। तो बताओ इसमें ट्रांस में कौन कौन है, इस एक्सियल में जरा देखे जाए, अगर हम देखें इस एक्सियल, तो ये एक्सियल बताओ, एक्सियल ये एक्सियल और ये एक्सियल क्या बताओ, एक दूसरे के अपोजिट, बोलो है कि नहीं अपोजिट। तो जो एक्सियल आपको दिख रहे हैं यहाँ पे क्या है, अपोजिट है, और जो आपको दिख रहा होगा इक्वाटोरियल, इक्वाटोरियल क्या है, अपोजिट है। तो मतलब यहाँ पे 2 चीजें होती है। अगर मैं इसको नंबरिंग से देखूं, अगर मैं आपसे नंबरिंग कहूं, हम पोजीशन फर्स्ट पर देख रहे हैं और ये पोजीशन क्या है, सेकंड पर है। बताओ पोजीशन फर्स्ट में, पोजीशन सेकंड में देखा जाए तो एक एक्सियल ऊपर जा रहा है, एक एक्सियल क्या जा रहा है, नीचे जा रहा है, जस्ट अपोजिट है। इसका मतलब जो फर्स्ट और सेकंड हैं, वो फर्स्ट और सेकंड वाले जो पोजीशन है किसके, एक्सियल, एक्सियल के, वो किसमें शो कर रहे हैं बताओ, ट्रांस में। किसमें शो कर रहे हैं बताओ, ट्रांस में शो कर रहे हैं, कर रहे हैं नहीं बताओ, ट्रांस में शो कर रहे हैं। अब मैं बात करता हूं कि एक्सियल फर्स्ट का किसके साथ, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, क्या हो गया, थर्ड हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये क्या हो गया, 6 हो गया। चलिए नंबरिंग करते हैं। अब बताइए अगर मैं प्रश्न करता हूं 1 और 3, 1 और 3 को देखा जाए, तो 1 और 3 को देखा जाए, 1 भी क्या है, एक्सियल है, और 3 आप देख रहे हैं ये ऊपर है ना, ये फिर नीचे है, फिर क्या है, ऊपर है। बताओ दोनों के साइड क्या है बताओ, तीसरे पर एक्सियल, एक्सियल ऊपर है, इसका मतलब दोनों क्या है, सेम साइड है। और सेम साइड होने का मतलब क्या होता है, ये किसको शो करते हैं, ये सेम साइड जो आपको 1 3 दिख रहा है वो सिज में जाएगा। 1 3 किस में जाएगा बताओ, 1 3 जो जाएगा वो 1 3 सिज में जाएगा। 1 3 आप देख पा रहे हैं दोनों क्या है, एक्सियल है, और दोनों एक्सियल जो आपको दिख रहे हैं वो दोनों एक्सियल किस में जा रहे हैं, 1 2 ट्रांस में है, और 1 3 क्या है, सिज में है, 1 3 क्या है, सिज में है। 1 4 को देखो तो 1 4 किस में है बताओ, एक्सियल की बात कर रहा हूं, तो एक्सियल 1 क्या है, अप है, और 4 का भी अगर एक्सियल हम देखें तो 4 का डाउन है, बोलो 4 का डाउन है, ये अप है क्या है, डाउन है, जिसका मतलब 1 4 जो होगा वो 1 4 आपका क्या होगा, ट्रांस होगा, क्या होगा, ट्रांस होगा। 1 4 क्या होगा, तो 1 और 5 को अगर हम देखें, 1 क्या है, एक्सियल है, 5 देखे एक्सियल है, अप है, अप है। बताओ 1 5 भी कितने होता, 1 दोनों सेम साइड है, तो 1 5 जो होंगे वो भी किस में होंगे, सिज में होंगे, किस में होंगे, सिज होंगे, क्योंकि एक्सियल है, क्या है, एक्सियल। अगर मैं प्रश्न करता हूं 1 और 6 क्या है, 1 और 6 की अगर मैं बात करूं तो 1 और 6 जो होते हैं, 1 अप है और 6 क्या है, डाउन है, ये क्या है बताओ, ट्रांस है, क्या है, ट्रांस है। ये बात किसकी हुई, ये प्रश्न जो हमने कहा ये किसके लिए बात किया, एक्सियल के लिए किया, किसके लिए बात किया, एक्सियल के लिए किया। तो बताओ एक्सियल में क्या होते हैं, 1 2 जो दिख रहा है एक्सियल वो ट्रांस है, 1 3 जो है सिज है, 1 4 क्या है, ट्रांस है, 1 5 क्या है, सिज है, 1 6 क्या है, ट्रांस। तो सिमिलरली हम इक्वाटोरियल को भी देख सकते हैं, सिमिलरली इक्वाटोरियल को भी हम देख सकते हैं। बताओ किसके रिस्पेक्ट में, 1 के रिस्पेक्ट में अगर हम इक्वाटोरियल को देखें, बताओ इक्वाटोरियल क्या शो करेगा, 1 इक्वाटोरियल क्या है, डाउन है, और दूसरा क्या है, अप है, जस्ट अपोजिट है। इसका मतलब जो इक्वाटोरियल आपको दिख रहा है, इक्वाटोरियल क्या है, 1 क्या है, डाउन है, 2 क्या है, अप है, इसका मतलब डाउन और अप जस्ट अपोजिट हैं, इसका मतलब किसको शो कर रहे हैं,
ट्रांस को। किसको शो कर रहे हैं? ट्रांस को शो कर रहे हैं। फिर बताओ 1 और 3 को देखो। 1 क्या है? डाउन है। 3 भी क्या है? डाउन है, सेम साइड है। बताओ इसका मतलब इक्वाटोरियल 1 3 क्या है? 1 2 क्या है? सिज है। क्या है? सिज है। सिमिलरली 1 इक्वाटोरियल डाउन है और 4 क्या है? अप है। तो बताओ 1 4 क्या होते हैं? अपोजिट है। बताओ डाउन अप मतलब किस में होंगे? ट्रांस में होंगे। किस में होंगे? बताओ ट्रांस में होंगे। तो मतलब सिज और ट्रांस ऐसे इंडिकेट किया जाता है। बताओ नेक्स्ट क्या होगा? 1 5 देखो। 1 और 5 इक्वाटोरियल 1 और 5 देखो। 1 क्या है? बताओ डाउन है। 5 क्या है? बताओ डाउन है। देखो 5 डाउन है, नहीं तो 5 पे क्या है? डाउन है। इसका मतलब 1 5 भी क्या शो करेगा? डाउन दोनों है, 6 को शो करेगा। किसको शो करेगा? 6 को शो करेगा। फिर हम प्रश्न कर लेते हैं 1 6 को देखें। 1 6 को अगर हम लोग देखें तो 1 6 क्या शो करेगा? आपको दिख रहा है 1 और 6। 1 क्या है? बताओ डाउन है। 6 क्या है? अप है। 1 6 क्या है? डाउन अप है। इसका मतलब क्या होगा? ट्रांस होगा। क्या होगा? ट्रांस होगा। तो ओवरऑल काउंट कर ले। ओवरऑल काउंट अगर हम करें तो इसके अंदर कितने ट्रांस हैं? 1 2 3। इधर भी कितने? बताओ 1 2 3। मतलब कुल मिलाकर जो आपका इक्वाटोरियल होता है, जो इक्वाटोरियल होता है, उस इक्वाटोरियल में 3 क्या होते हैं? सिस और 3 क्या होते हैं? ट्रांस। सिमिलरली एक्सियल में भी क्या होते हैं? 3 क्या होते हैं? सिस और 3 क्या होते हैं? ट्रांस। क्या होते हैं? ट्रांस। मींस ये एक्सियल इक्वाटोरियल जो हम पोजीशन अब करें, मतलब इतने बॉन्ड होते हैं चेयर स्ट्रक्चर्स में। और उसी चेयर स्ट्रक्चर में अगर साइक्लोहेक्सेन में देखा जाए तो ये जो हाइड्रोजन्स होते हैं, क्योंकि सभी हाइड्रोजन्स हैं, तो इस हाइड्रोजन्स क्या होते हैं? यहां पर एक्सियल पर होता है, दूसरा क्या होता है? इक्वाटोरियल। फिर एक्सियल पर क्या होता है? इक्वाटोरियल। एक्सियल और इक्वाटोरियल इस प्रकार अरेंज होते हैं। इस प्रकार क्या होते हैं? अरेंज होते हैं। अगर यही जो एग्जांपल मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं, अगर चलो मान लो मैंने कहा कि यही जो हमारा एग्जांपल है कुछ इस प्रकार, यहां मैंने क्या किया? एक चेयर स्ट्रक्चर बनाया। मैंने एक चेयर स्ट्रक्चर बनाया। अगर चलो मान लो ये चेयर स्ट्रक्चर है, तो हम इसको क्या कर रहे हैं? पोजीशन 1 मान रहे हैं। इसको क्या मान रहे हैं? 1। ये हमारा 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, ये क्या होगा? 6 होगा। बोलो होगा। अब 1 पर क्या लगा? मिथाइल। हमने मिथाइल को नाम दे दिया। ये 1 पोजीशन मिथाइल क्या है? एक्सियल है। चलो मान लो CH3 एक एक्सियल है। बताओ यहाँ पर हाइड्रोजन होगा नहीं? बताओ वो हाइड्रोजन कहां जाएगा? इक्वाटोरियल। फिर क्या होगा? बताओ फिर आपका एक ग्रुप होगा एक्सियल, क्योंकि अप है, ये क्या डाउन होगा। फिर क्या होगा? इक्वाटोरियल होगा। ठीक है, यहाँ पर तो हाइड्रोजन हो जाएंगे। ये हाइड्रोजन, ये क्या होगा? हाइड्रोजन। फिर नेक्स्ट क्या होगा? बताओ यहाँ पर एक क्या होगा? अप हो जाएगा, एक क्या होगा? डाउन होगा। ये हाइड्रोजन होगा, ये क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। सेकंड थर्ड पर। फिर नेक्स्ट पे क्या होगा? नेक्स्ट आपका जो इक्वाटोरियल अप है, ये क्या होगा? एक्सियल क्या है? अप है, इधर क्या होगा? डाउन होगा। ये हाइड्रोजन हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा? आपका हाइड्रोजन। इधर पे क्या हो जाएगा? आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए आपको 5 पोजीशन देखिए, ये क्या है? डाउन है। एक्सियल क्या हो जाएगा? अप हो जाएगा। ये हाइड्रोजन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? डाउन, हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट 6 में देखें, ये एक्सियल अप है, इधर क्या हो जाएगा? ये एक्सियल आपका डाउन हो जाएगा और इक्वाटोरियल क्या हो जाएगा? अप हो जाएगा। ये स्ट्रक्चर्स होते हैं। इस प्रकार हम साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर इंडिकेट करते हैं। इस प्रकार हम साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर इंडिकेट करते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये आपको जनरली एक प्लेनर स्ट्रक्चर के रूप में ये जनरली आपको समझ में आया होगा। ये आपको जनरली समझ में आया होगा।